सो वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि एमएससी, ये बैंक जो आपने सुना है, एमएससी बैंक में यहाँ पर रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है फॉर ट्रेजरी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स के लिए द महाराष्ट्र स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ लिमिटेड कंपनी मुंबई में। तो यहाँ पर टाइम फ्रांस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक, स्टार्टिंग डेट यहाँ पर देख सकते हैं, डेट ऑफ अप्लाइंग पेमेंट का फीस का है और सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट का भी है। प्लीज़ नोट दैट, आप इस चीज़ को पढ़ेंगे जरूर। अ कैंडिडेट शॉल अप्लाई फॉर द ओनली वन पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे मतलब एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब जैसे कि आप इस पोस्ट के लिए कर रहे हैं कभी, तो कभी इस ट्रेजरी फॉरेक्स के लिए या फिर ट्रेजरी मिड ऑफिसर के लिए, तो जिसके लिए भी, तो आप एक ही के लिए करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पोस्ट है, ठीक है, ट्रेजरी डोमेस्टिक डीलर का पोस्ट है, ऑफिसर ग्रेड सेकंड। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट, 4 पोस्ट सिर्फ अवेलेबल है, 4 लोग सिर्फ इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस मैथमेटिक्स स्टैटिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन। प्रेफरेंस यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, प्रेफरेंस आपके लिए क्या है, डिप्लोमा इन बिजनेस अगर आपने किया, MBA PG, तो ये अलग अलग मतलब ये बोला गया। अब साथ ही साथ आपने दूसरा ये भी क्या रहेगा तो भी चलेगा, ये भी क्या रहेगा तो भी चलेगा, तो ऐसा। तो इन सब में से कोई भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, इसमें आप इंटरेस्टेड है, आप इसमें माहिर है, तो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस एज ऑन देख सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस इन द ऑफिसर कार्डरे इन फंड ऑफिसर ऑफ द ट्रेजरी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 to 5 years का इमीडिएटली preceding that the cut-off dates of the application for the प्रथम notification is the mandatory होनी चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन ऑफिसर कार्डरे में, फ्रंट ऑफिसर। मिनिमम मैक्सिमम एज यहाँ पर 23, मिनिमम मैक्सिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, एज आपकी। फिर सेकंड जो पोस्ट है, एक ही पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसीज है, मतलब वहाँ पर एक ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स स्टैटिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वर्क एक्सपीरियंस सेम और यहाँ पर एज लिमिट भी सेम ही है। तो इस तरीके से तीनों आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबल एज क्राइटेरिया एलिजिबल यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोस्ट वाइज की स्किल्स, डोमेस्टिक डीलर के लिए की स्किल्स, गुड एक्सपर्टीज़ होना चाहिए इन डोमेस्टिक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, नॉलेज इन टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में होनी चाहिए, एनालिटिकल कैपेबिलिटी इन मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल, शुड बी एबल टू अंडरटेक द ट्रेडिंग ऑपरेशन। ये क्या है, स्किल्स है, ये सारी स्किल्स बताई गई कि होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। फॉरेक्स डीलर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं की स्किल्स, गुड एक्सपीरियंस इन द फॉरेक्स डीलर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, नॉलेज इन टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, एनालिटिक कैपेबिलिटी इन द माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। तो ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए आप पढ़ सकते हैं। आपको कितना परसेंटेज एग्रीगेट मार्क्स चाहिए रहता है यहाँ पर, 60% आपने मार्क्स लाया कम से कम, तो यहाँ पर इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे किया जाता है, वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्कैन फ़ोटो कॉपी सब भी यहाँ पर लगती हैं, वो कैसे आप यहाँ पर करेंगे, किस तरीके से। एप्लीकेशन फ़ीस, नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन मोड से होगा, मतलब एप्लीकेशन आप भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसमें 1770 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा, विद इंक्लूडेड GST भी इसी में रहेगा। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग अपलोड टू डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लगेंगे, मतलब गाइडलाइंस है ना, कितना KB चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए उसका, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब परफेक्ट होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए मैनर से। यहाँ पर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स, सिलेक्शन प्रोसीडर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे होगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में एक जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिख करके दी गई हुई है, अदर एंड अदर। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल्स आपको बता दी गई जैसे आपको पढ़ना होता है। ओके,
तो इस तरीके से सभी प्रोसेस को आपको कंप्लीट करनी होगी, पढ़नी होगी, तो ये आपको समझ में आएगा और सभी प्रोसेस को आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, आपको लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप चेक कीजिए। और यहाँ पर आपको मंथली ग्रोस पेमेंट सैलरी कितनी जाती है, 60,000 आपको यहाँ पर सैलरी बोलेगी है पर मंथ। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग भी होगा। यहाँ पर 45,000 भी है, रिस्पेक्टिवली पढ़ सकते हैं। जूनियर ऑफिसर के लिए, जिसके लिए भी यहाँ पर है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 60,000 वगैरह तो सैलरी आप देख सकते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, लिंक आपको क्लिक करके इस पेज पर आइए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।